किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की सामान्य समय पर बुआई की। सामान्य समय का मतलब है 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। इस समय कौन कौन सी वैरायटी की बुआई की जा सकती है और कौन कौन से खाद का और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, गेहूं की अगेती बिजाई 5 नवंबर तक की जा सकती है। अगर इन किस्मों के बारे में बात करें तो इनमें DBW 187, DBW 303, WH 1270, DBW 332 और भारतीय गेहूं और जौन अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा इस साल जो किस्में निकाली गई हैं, DBW 327, DBW 370, DBW 371, DBW 372, ये सभी अगेती वैरायटी हैं जिनकी बुआई 5 नवंबर तक करनी होती है। इन किस्मों के बारे में हम पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सामान्य समय पर बोई जाने वाली वैरायटियों के बारे में। इनमें सबसे पहले आती है WH 1184। यह गेहूं की अच्छी वैरायटी है। इसकी बालियां भी लंबी होती हैं और इसका फुटाव भी अच्छा होता है और रोग लगने की इसमें संभावना न के बराबर होती है। अगर इसकी पैदावार की बात करें तो इसकी पैदावार 60 मन से लेकर 70-75 मन प्रति एकड़ तक ली जा सकती है, लेकिन यह वैरायटी केवल हरियाणा राज्य के लिए है। एक और वैरायटी है DBWH 221। यह वैरायटी कृषि विश्वविद्यालय हिसार और भारतीय गेहूं और जौन अनुसंधान संस्थान करनाल ने इसको मिलकर निकाला है। इस वैरायटी में कोई रोग नहीं लगता और इसकी पैदावार की बात करें तो 60 मन से लेकर 70, 72 या 75 मन तक भी इसकी पैदावार ली जा सकती है। एक और वैरायटी है DBW 222। यह भी गेहूं की एक अच्छी वैरायटी है। इसे भारतीय गेहूं और जौन अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा निकाला गया है। इसमें भी रोग लगने की संभावना न के बराबर है और पैदावार की बात करें तो 60 मन से लेकर 70-75 मन प्रति एकड़ तक पैदावार ली जा सकती है। एक और वैरायटी है WH 1105। इसे कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा निकाला गया है। यह गेहूं की एक अच्छी किस्म है जो गिरती नहीं है क्योंकि इसका तना जो है मजबूत होता है। अगर इसकी पैदावार की बात करें तो यह 60 मन से लेकर 70-72 मन तक पैदावार दे सकती है। इस वैरायटी का सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है कि फसल के पकते ही आपको कटाई कर देनी है, क्योंकि यह किस्म ज़्यादा पकने से इसके दाने जो हों बाली से बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, फसल पकते ही उसकी कटाई कर दें। एक और वैरायटी है WH 711। यह भी गेहूं की एक अच्छी किस्म है। यह किस्म काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसको तकरीबन सभी किसान भाई अच्छे से जानते हैं। यह बहुत ही पसंद की जाने वाली किस्म है, लेकिन इस किस्म को अधिक नमी वाले क्षेत्रों में लगाने से इसमें पीला रतुआ नामक रोग लगने का खतरा अधिक होता है। इसलिए किसान भाइयों को इस वैरायटी को उन्हीं क्षेत्रों में लगाना चाहिए जहां नमी की मात्रा कम होती है, जैसे कि भिवानी, झज्जर, बहादुरगढ़। इन क्षेत्रों में लगाकर इसका उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। अधिक नमी वाले क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है, जैसे अम्बाड़ा हो गया, यमुनानगर हो गया, पानीपत हो गया। इनमें उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पीला रतुआ नामक रोग लगने की संभावना बहुत ही अधिक है, जिससे कि पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए इस वैरायटी को अधिक नमी वाले क्षेत्रों में न लगाएं। यह एक अच्छी वैरायटी है जो कि गिरती नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो कम होती है। इसकी पैदावार की बात करें तो यह 60 से 70 मन प्रति एकड़ तक पैदावार दे सकती है। एक और वैरायटी है HD 2967। यह भी एक अच्छी किस्म है। यह भी पुरानी किस्मों में से एक है। इसकी पैदावार की बात करें तो यह भी 60 से 70 मन प्रति एकड़ तक पैदावार दे सकती है। बाजार में इस किस्म के बीज की मांग भी बनी रहती है। पीला रतुआ नामक रोग आने का इसमें खतरा बना रहता है। एक और वैरायटी है HD 2851। यह भी एक अच्छी वैरायटी है जो कि 60-65 मन प्रति एकड़ तक पैदावार दे सकती है। इसके अलावा एक और वैरायटी है PBW 343। यह भी एक अच्छी वैरायटी है जो कि 60-65 मन तक पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से देती है, जो कि एक अच्छी किस्म है। तो किसान साथियों, ये सभी ऐसी वैरायटी हैं जिनके सामान्य समय पर बिजाई की जा सकती है। अब बात करते हैं कि गेहूं की बिजाई या बुआई करते समय आपको खाद का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और कौन कौन से खाद का प्रयोग आपको करना है। इसके लिए 1 बैग DAP, 10 kg जिंक सल्फेट का प्रयोग आपको बुआई के समय करना है और बुआई के बाद 2 से 2.5 बैग यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। यह इन सभी वैरायटियों के लिए है जो इस वीडियो में बताई गई हैं। किसान साथियों, इस समय DAP बहुत किसानों को नहीं मिल रहा है, तो हमारे किसान भाई DAP की जगह ना SSP का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें फसल को कई पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि SSP में फास्फोरस 16% होता है, कैल्शियम 21% होता है
और सल्फर भी 11% पाया जाता है। गेहूं की बुआई करते समय आपको 2 बैग एसएसपी का प्रयोग करना है। एसएसपी के प्रयोग करने से डीएपी की पूर्ति हो जाती है और एसएसपी के डालने से कई सारे पोषक तत्व फसल को एक साथ मिलने से यह डीएपी से भी अच्छा कार्य करता है। इसलिए एसएसपी का इस्तेमाल भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। किसान साथियों, ये थी गेहूं की बुआई की और किस्मों की तमाम जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।